क्या आपको पता है कि भारत में हर राज्य का अपना एक ऑफिशियल फूल है? जी हाँ, और ये सिर्फ एक सुंदर सा प्रतीक नहीं है, बल्कि उस राज्य की पूरी कहानी, उसकी कल्चर, उसकी पहचान का एक जीता जागता हिस्सा है। तो आज हम फूलों की इसी अनोखी दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि ये प्रतीक असल में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमिलियर फूल से, कमल। हम सब जानते हैं कि ये हमारा नेशनल फ्लावर है। कीचड़ में खिलने के बावजूद इसकी सुंदरता और पवित्रता कमाल की होती है। और शायद इसीलिए ये आध्यात्मिक विकास और मुश्किलों से ऊपर उठने का इतना बड़ा सिंबल है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, जैसे देश का एक राष्ट्रीय फूल है, तो क्या हर राज्य का भी अपना कोई खास फूल होता है? और बस यही सवाल हमें भारत की बोटैनिकल डाइवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भारत के लगभग हर राज्य का अपना एक स्टेट फ्लावर है, जो उस राज्य की यूनिक पहचान को दुनिया के सामने रखता है। तो चलिए अब देश से राज्यों की तरफ बढ़ते हैं और इन फूलों की कहानियों को एक एक करके समझते हैं। और ये जो चुनाव होता है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भी फूल को स्टेट फ्लावर चुनने के पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं। ये उस इलाके की अनोखी बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस और उसकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि उस राज्य की आत्मा का एक हिस्सा है। चलिए इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। हमारी पहली कहानी है पलाश की, जिसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये कहानी जुड़ी है उत्तर प्रदेश से, एक नए प्रतीक की खोज की कहानी। जरा स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, ये है पलाश का फूल। जब ये पेड़ खिलता है ना, तो सच में दूर से ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो। इसका ये धधकता हुआ नारंगी लाल रंग ही इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का नाम देता है ना कमाल का नजारा। अब इस स्लाइड पे जो टाइमलाइन है, वो इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। देखिए, हुआ ये कि साल 2000 में जब उत्तराखंड एक नया राज्य बना, तो उत्तर प्रदेश का जो उस वक्त का स्टेट फ्लावर था, ब्रह्मकमल, वो उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। इसके बाद यूपी को एक नए प्रतीक की जरूरत थी, और तब उनकी नजर पड़ी पलाश पर, एक ऐसा फूल जो न सिर्फ पूरे राज्य में आसानी से मिल जाता है, बल्कि जिसकी जड़ें यहाँ की संस्कृति और किस्से कहानियों में बहुत गहरी हैं। पलाश का महत्व सिर्फ इसकी सुंदरता तक नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं इसके फूलों से होली के लिए हर्बल गुलाल बनाती हैं। जी हाँ, हर्बल गुलाल, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल होता है और स्किन के लिए सेफ भी। तो ये फूल न केवल हमारी परंपरा को जिंदा रखता है, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पलाश सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड का भी स्टेट फ्लावर है। ये बात दिखाती है कि इस फूल का रीजनल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। चलिए अब पलाश की ज्वाला से आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र चलते हैं। बात करते हैं जारुल की, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फूल ब्यूटी और हेल्थ दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको जारुल के खूबसूरत बैंगनी फूलों से लदा पेड़ दिख रहा है, और दूसरी तरफ है इससे बने हेल्थ प्रोडक्ट्स। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद हो सकता है। तो ये जो जारुल है, जिसका साइंटिफिक नेम है लैगिस्ट्रोमिया स्पीशोजा, ये सिर्फ महाराष्ट्र का राज्य पुष्प नहीं है। इसकी पत्तियों से बनाबा टी और कई तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में अपनी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। तो ये फूल सुंदरता के साथ साथ सेहत का भी एक तोहफा है। तो हमने दो अलग अलग राज्यों के उदाहरण देखे, लेकिन अब वो बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये राज्य इन फूलों को चुनते ही क्यों हैं? क्या इसका असली मकसद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना है या कुछ और? अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ औपचारिकता है? मतलब क्या राज्य के फूल, पक्षी या जानवर घोषित करने का कोई गहरा मतलब भी है, या ये सिर्फ एक दिखावा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नहीं, ये सिर्फ दिखावा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर 3 मेन रीजंस देख सकते हैं, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। पहला, कॉन्जर्वेशन को बढ़ावा देना, यानी उन फूलों की प्रजातियों को बचाना जो खतरे में हैं।
दूसरा, विरासत को सम्मान देना, यानी एक ऐसे फूल को चुनना जो राज्य की कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी का हिस्सा हो। और तीसरा, अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग अपने इलाके की यूनिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानें। तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, ये एक मिशन है। हमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के फूलों की कहानियां तो जान ली। अब बात करते हैं बाकी भारत की, और शायद उस जगह की जहां आप रहते हैं। क्या आपको पता है कि आपके राज्य का फूल कौन सा है? भारत के हर कोने में एक अलग कहानी है, चाहे वो उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों पर खिलने वाला दिव्य ब्रह्म कमल हो, या फिर पुडुचेरी का वो अनोखा कैनन बॉल ट्री फ्लावर, जिसे तोपगोला फूल भी कहते हैं, जिसका आकार और खुशबू दोनों ही लाजवाब है। हर प्रतीक, हर फूल अपने आप में बहुत खास है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके राज्य का फूल कौन सा है? और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो फूल आपके क्षेत्र, आपकी संस्कृति और आपकी पहचान के बारे में क्या कहानी सुनाता है? इन फूलों के बारे में जानिए, इनकी कहानियों को समझिए और अपने इस अनूठी विरासत पर गर्व कीजिए।